राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी है राजस्थान की एक लोक कथा। इसमें एक औरत किस तरह संघर्ष करके रेगिस्तान में भी पानी ले आती है, इसकी बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बींदनी थी सुनैली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनैली थक कर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनैली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनैली मन मारकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनैली ढाणी को लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ओ, ये ऊंदरे भी सब जगह बिल खोद डालते हैं, उसने सोचा। राजस्थान में चूहों को ऊंदरा कहा जाता है। और वो आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो और गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। उसके 3 बेटे थे, तो तीनों बेटे और उनका पिता सुनैली की बात सुनकर हंसने लगे। अरे, चूहों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ आता है। उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनैली न मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की तरफ। बहुत देर तक जब सुनैली नहीं लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनैली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास में ही बहुत सी ताजा मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनैली ने कहा, बेटा, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पानी है, जरूर है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है। पर अगर कोई भी नहीं खोदता है तो मैं भी यहाँ खुदाई करती रहूंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनैली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनैली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक कहती है। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाते हैं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनैली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनैली फूली न समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में वापस रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनैली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए।
सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर से आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई। बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे गरारी यहाँ भी लगा लें। उससे मिट्टी ऊपर खींचने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में मिठाइयाँ बटी। लड़के तो खुशी से नाचने लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बिंदनी सा। ऊंदरे तो बिल खोदते ही हैं, खेजड़े भी राजस्थान में उगते हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हों और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।